हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 की लेटेस्ट मूवी जिसका नाम है इमरजेंसी लैंडिंग। ये एक एडवेंचर मूवी है जिसमें एक पायलट अपने प्लेन को लैंडिंग कराने की कोशिश करता है। उसके दोनों इंजन भी खराब हो जाते हैं, तो वो अपने क्रू के लोगों की जान कैसे बचाता है, ये सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें डिमिट्री नाम के एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ है। उसका पिता एक पायलट है और डिमिट्री का पिता उसे प्लेन दिखाने के लिए लेके जाता है। साथ ही वो अपने बेटे को ये बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से घर चले जाना चाहिए क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर लेके कहीं दूर जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे डिमिट्री का अंकल भी है जो बोलने लग जाता है कि नहीं, हम डिमिट्री को अपने साथ लेके जाएंगे। इसलिए डिमिट्री का डैड डिमिट्री को हेलीकॉप्टर में ही बिठा लेता है और वो अपने बेटे को घुमाने के लिए ले जाता है। इससे डिमिट्री को काफी मजा आता है क्योंकि वो पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठा है और उसके मन में वहीं से उम्मीद जग जाती है कि मैं भी बड़ा होकर पायलट ही बनूंगा। देर रात को डिमिट्री अपने डैड के साथ घर आ जाता है तो वो ये बात अपने डैड को बताता है कि मैं बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूँ, आखिर मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो उसका पिता उसे बताता है कि तुम इस चीज को अपना सपना बनाना होगा और इस सपने को विश्वास करके उसे फॉलो करना होगा और देखना एक दिन तुम जरूर पायलट बनोगे। ये एक पास का सीन था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। दूसरी जगह पर तमारा और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को सुला रहे हैं। तमारा अपने बेटे को बताती है कि कल हम लोग प्लेन में बैठेंगे और छुट्टियां मनाने के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। हम एक मोटे लड़के को भी देखते हैं जो अपनी मॉम के पास बैठा हुआ है और वो भी कल छुट्टियां बिताने के लिए एक प्लेन में सवार होने वाला है। दूसरे ही सीन में हमें विका नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। विका एक मिकाइल नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है और उसकी फ्रेंड उसे बोल रही है कि वो लड़का तुम्हें यूज करके छोड़ देगा, इसलिए तुम उसके पास जाना छोड़ दो। लेकिन मिका उसे बताती है कि हम कल छुट्टियां बिताने के लिए दूर जा रहे हैं। अगर हम दोनों के बीच में आपस में सब कुछ ठीक हो गया तो हम रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो मैं इस रिलेशनशिप को खत्म कर दूंगी। और हम मिकाइल को देखते हैं जो बाहर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक अंगूठी है और वो विका को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वो विका के पास जाता है और बोलता है कि कल सुबह हम छुट्टियां बिताने के लिए जाएंगे। तो विका उसे गुस्से में बोलती है कि अब तक तुम कहाँ थे, मुझे अकेले ही सारी तैयारियां करनी पड़ रही हैं। तो मिकाइल यहाँ पे विका की मदद करने लग जाता है। एक ग्रांड नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने पोता पोती से मिलने के लिए जा रहा है और वो बैग के अंदर आड़ू भर रहा है ताकि वो अपने पोता पोती को खिला सके और ये आड़ू उसके भाग के होते हैं। नतालिया नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को भी दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पे है, दुखी है और हमें पता चलता है कि उसका आज ही ब्रेकअप हुआ है। और यहाँ पे हमें प्लेन के पायलट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम डिमिट्री है जो बचपन में अपने डैड के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा था। इससे ये पता चलता है कि उसका सपना सच हो चुका है। आज का मौसम साफ होता है इसलिए वो अपने क्रू के लोगों को लेके यहाँ से प्लेन में आ जाता है। एयरपोर्ट पे हमें एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो एक बिजनेसमैन है जिसका नाम किरिल है और वो भी किसी दूसरी सिटी में जा रहा है। लेकिन फोन पर वो भी एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा डांट रहा है। उन्हें बार बार ये बोलता है कि मुझे जल्दी से रिपोर्ट्स भेज दो। एक उदास सा लड़का भी यहाँ पे खड़ा होता है, वो अपने भाई से बात कर रहा होता है। उसका भाई बोलता है कि तुम्हें हमारी मॉम से एक दफा बात करनी चाहिए। लेकिन ये लड़का बोलता है कि मैं कितनी बार बात कर चुका हूँ, हमारी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसी वजह से मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। अब एक एक करके सभी यात्री प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं। जब मिकाइल और विका बैठे होते हैं तो इन दोनों के दरमियान फिर से बहस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बूढ़ा ग्रांट भी होता है और वो इन दोनों को समझाता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, फिर क्यों तुम एक दूसरे से बहस कर रहे हो। मेरी भी पत्नी मेरे साथ ऐसे बहस किया करती थी लेकिन आज देखो हम दोनों को रिलेशनशिप में 35 साल गुजर चुके हैं, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को माफ कर दो और अपने रिश्ते को सुधारो। उस वजह से मिका और विकाइल एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। फिर ग्रांट इन दोनों को आड़ू भी देता है और कहता है ये मेरे बाग के आड़ू है, तुम्हें जरूर खाने चाहिए। जिस लड़के की अपनी मॉम के साथ नहीं बन रही थी वो लड़का एक लड़की के पास में आ जाता है जो लड़की प्रेग्नेंट होती है और वो इसके साथ में बातें करने लग जाता है। यहाँ पे जो फ्लाइट अटेंडेंट वो सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती है कि सीट बेल्ट किस तरह बांधनी है और ऑक्सीजन मास्क को इमरजेंसी के टाइम पे किस तरह से लगाना है। सारी तैयारियां हो जाती हैं। किरिल नाम का बिजनेसमैन अभी भी अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है तो स्टीवर्ड नाम की एयर होस्टेस उसका लैपटॉप बंद करवा देती है और किरिल को ये लड़की देखते ही पसंद आ जाती है। आज का मौसम बिल्कुल साफ था और डिमिट्री इस प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो इस प्लेन को यहाँ से उड़ा के ले जाता है। हमें यहाँ पे डिमिट्री के पास्ट के बारे में बताया जाता है। उसने शुरू में पायलट बनने की पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर वो पायलट नहीं बन सका, उसी वजह से वो सेना में चला गया था और यहाँ से वापस आने के बाद वो फिर से पायलट बनने के लिए ठान लेता है। उसने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली थी और प्लेन के बारे में हर चीज को सीखने लग गया था और उसी वजह से वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था और उसकी जो पत्नी थी वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। जब ये प्लेन उड़ रहा था तब एक छोटे बच्चे को डर लग रहा था तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं, हम इस प्लेन में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब ये प्लेन कुछ ही दूरी पर गया था। इस प्लेन के सामने तभी अचानक बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं जो एक प्लेन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और वो पक्षी इस प्लेन से टकरा जाते हैं। कुछ पक्षी तो इंजन में चले जाते हैं, उस वजह से इंजन में आग लग जाती है। ये चीज देखते ही सारे के सारे यात्री डर जाते हैं लेकिन डिमिट्री इस प्लेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और स्मूथली इसकी लैंडिंग खेतों में करवा देता है। लकीली किसी को भी चोट नहीं लगती। पायलट इन सभी को बोलता है कि अपने अपने सीट बेल्ट खोल के जल्दी से इमरजेंसी गेट की तरफ आइए और प्लेन से कूद कर प्लेन से दूर हो जाइए। इसलिए सभी यात्री ऐसा ही करते हैं, वो सीट बेल्ट खोलते हैं और इमरजेंसी डोर से बाहर आ जाते हैं और प्लेन से दूर हो जाते हैं। इस
प्लेन से बाहर आते ही मिकाइल नाम के लड़के को पता चल जाता है कि आज कहीं वो विका को खो ही ना देता, इसलिए वो देर नहीं करता और विका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। विका को भी इसी बात का डर था कि कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए और विका उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से ये दोनों एक हो जाते हैं। स्टीवर्ट भी प्लेन से बाहर आ जाती है और वो किरिल के पास जाती है जो कि एक बिजनेसमैन है और वो किरिल से पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो किरिल उसे बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और किरिल फिर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो स्टीवर्ट बोलती है कि हाँ मैं भी ठीक हूँ। इस तरह स्टीवर्ट और किरिल इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। इस तरह से यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सब की जान बच जाती है। लेकिन हमें डिमिट्री के पास्ट को दिखाया जाता है। डिमिट्री जब पायलट बन गया था तब उसे प्लेन के अंदर एक नटालिया नाम की लड़की मिल गई थी और उसकी और नटालिया की बन गई थी। नटालिया को वो पहली बार में ही पसंद आ गया था और इस वजह से डिमिट्री और नटालिया की शादी हो जाती है। अब सभी लोग प्लेन से दूर जाने लग जाते हैं। किरिल यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को कॉल करता है और उसे डांटता नहीं बल्कि उसे बोलता है कि तुम्हारी कोई फैमिली है तो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए कहीं चले जाओ, आज तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो अपनी मॉम से नाराज होता है। वो किरिल का फोन लेता है और वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या मैं घर आ सकता हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अब डिमिट्री भी प्लेन से बाहर आ जाता है और वो नटालिया को कॉल करता है, उसे बताता है कि प्लेन क्रैश हो चुका है और सारे पैसेंजर्स ठीक हैं और अब मैं घर आ जाऊंगा। पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पे आ जाती है और इन सब लोगों को वहाँ से लेकर चली जाती है। डिमिट्री को कुछ दिन का रेस्ट दिया जाता है और रेस्ट करने के बाद वो फिर से प्लेन उड़ाने के लिए काबिल हो जाता है और जब वो एयरपोर्ट पे आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं कि तुमने हम सबकी जान बचाई। जहाँ सब लोग नाराज थे अब वो सब ठीक हो जाते हैं और सभी लोग अपने पुराने दिनों को भूल के वापस अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर लेते हैं। और वो लड़का जो अपनी मॉम से नाराज था वो यहाँ से अपने घर चला जाता है। वो अपने बहन भाइयों से मिलता है और अपनी मॉम से भी मिलता है। डिमिट्री यहाँ से एक लड़के के पास जाता है जो एक जगह पे खड़ा होता है। डिमिट्री उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा कुछ खो गया है क्या, तो वो लड़का बोलता है कि उस प्लेन में मेरा एक खिलौना था जो खो गया है। साथ ही ये लड़का डिमिट्री को ये भी बोलता है कि मैं भी एक दिन पायलट बनूंगा। तो डिमिट्री इस लड़के को एक लाइन बोलता है जो आज से काफी साल पहले डिमिट्री के पिता ने इससे बोली थी। डिमिट्री इस लड़के को बोलता है कि तुम अपने सपने पर विश्वास करो और उसी को फॉलो करो, इससे तुम एक दिन पायलट जरूर बनोगे। दरअसल इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो चीज हमारे पास नहीं होती हम उसकी कदर नहीं करते, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी चीज। हमें उस समय उस चीज की कदर नहीं होती, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचने वाला या हम मरने वाले हैं, ठीक उसी समय हमारे लिए उस चीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिस चीज को हम अब तक इग्नोर कर रहे होते हैं। जब प्लेन के अंदर सभी लोग बैठे थे तब हमें पैसेंजर्स के रिलेशनशिप के बारे में दिखाया जाता है। तो उनका रिलेशन किसी न किसी के साथ बिगड़ रहा होता है, किसी का अपनी मॉम के साथ, किसी का अपनी भाई के साथ, किसी का अपनी बहन के साथ, किसी का अपनी वाइफ के साथ और किसी का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यहाँ तक कि किसी का ब्रेकअप भी हो गया था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिल्मी गुरु।